हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ ये बहुत ही खूबसूरत सा निटिंग पैटर्न। इसको आप जेंट्स स्वेटर में डालिए, कार्डिगन में डालिए, बच्चों के स्वेटर में डालिए या फिर फुल स्वेटर में डालिए, हाफ स्वेटर में डालिए, कहीं पर भी आप इस पैटर्न को डालिए, बहुत ही प्यारा सा दिखाई देता है। तो सीधी साइड से ये ऐसा दिखता है और देखिए रॉन्ग साइड से मैं आपको दिखा दूँ, ये इस तरह का दिखाई देता है। इसको डालने के लिए आप 10 के जोड़े में फंदे लीजिए और 2 फंदे एक्स्ट्रा लीजिए। 16 रोज़ का हमारा ये पैटर्न है। तो चलिए पैटर्न बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने ये 22 फंदे लिए हैं, 20 + 2। तो राइट साइड से पैटर्न की फर्स्ट रो देखिए, पहला फंदा स्लिप करेंगे। अब 7 फंदे सीधे बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए इस फंदे को हमें एक बार बुनना है, फिर वूल को एक बार सिलाई पर लपेटना है, फिर इसी फंदे को एक बार और बुन लेना है और इसी तरह से हमें ये फंदा भी बुनना है। यानी कि 2 फंदे हम इस तरह से बुन लेंगे, फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे। तो अगर पहला फंदा छोड़ दें तो ये जो 10 फंदे का पैटर्न है इसे ही हमें आगे आगे रिपीट करना है। तो 2 3 4 5 6 7 फंदे सीधे बुने। अब 2 फंदे पर हम 3 फंदे बनाएंगे, यानी कि ये देखिए एक फंदे पर 3 बनाया और इसके अगले फंदे पर भी हम 3 फंदा बना लेंगे और इसके बाद 2 फंदे सीधे बुन लेंगे। राइट साइड से पैटर्न की फर्स्ट रो कंप्लीट हुई। रॉन्ग साइड से सेकंड रो, पहला फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे। अब ये जो एक फंदे से 3 फंदे बनाए थे इनको हमें ऐसे ही स्लिप कर लेना है, यानी बिना बुना उतार लेना है। फिर ये जो उल्टे फंदे हैं इन्हें हम उल्टा ही बुनेंगे। जो फंदे हमने उधर से सीधे बुने थे वो हमें इस साइड से उल्टे ही बुन लेने हैं। अब देखिए फिर से ये जहाँ पर हमने एक फंदे से 3 फंदे बनाए थे उन दोनों फंदों को हमें स्लिप करना है और बाकी के फंदे उल्टे बुन लेने हैं। सेकंड रो भी हमारी कंप्लीट हुई और थर्ड रो पर आ गए। राइट साइड से देखिए पहला फंदा स्लिप करेंगे। अब 1 2 3 4 5 6 फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं और देखिए यहाँ पर ये जो 3 फंदे हैं इनको हम आगे लाएंगे। जो एक फंदे से 3 फंदे बनाए थे इसको आगे लाएंगे और एक फंदा पीछे ले जाएंगे। अब इन्हें फ्रंट लूप से हम सीधा बुन लेंगे, यानी 3 का 1 कर लेंगे। फिर ये एक फंदा सीधा बुना। अब इसी तरह से इधर वाला ये जो एक फंदा है इसको भी हमें आगे लाना है और जो 3 फंदे हैं उन्हें पीछे की साइड ले जाना है और इन 3 फंदों को हमें बैक लूप से 3 का 1 कर लेना है। अब 3 ये 4 5 6 फंदे सीधे बुन लेने हैं और फिर से हमें उसी तरह से करना है जैसे हमने पहले किया है कि एक फंदे को पीछे ले जाएंगे और ये जो 1 से 3 फंदे बनाए थे उन्हें हम आगे लाएंगे और आगे से ये 3 का 1 करेंगे। फिर जो फंदा हम पीछे ले गए उसको भी सीधा बुन लेना है और यहाँ पर भी हमें सेम उसी तरह से एक फंदा आगे लाना है और ये जो 1 से 3 फंदे किए थे उन तीनों फंदों को पीछे की साइड ले जाना है और बैक लूप से 3 का 1 बुन लेना है। लास्ट फंदा सीधा बुनेंगे। अब फोर्थ रो रॉन्ग साइड से पहला फंदा स्लिप करने के बाद पूरी सिलाई उल्टी बुन लेनी है। इस रो में हमें कुछ भी नहीं करना है, बस सारे फंदे उल्टे उल्टे ही बुन लेने हैं। बहुत ही आसान सा पैटर्न है और बहुत आराम से आप इसको डाल सकते हैं। पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बुनकर कंप्लीट कर लीजिए। पैटर्न की फोर्थ रो रॉन्ग साइड से
अब देखिए नेक्स्ट रो में हम पैटर्न की जगह चेंज करेंगे। तो देखिए सबसे पहले पहला फंदा स्लिप करेंगे। अब 1 2 3 4 5 फंदे हमें सीधे बुन लेने हैं। और अब की बार हम जो 2 फंदे वाला पैटर्न डाल रहे हैं वो इन 2 फंदों पर डालेंगे। तो देखिए इस फंदे को हमने एक बार बुना, वूल को सिलाई पर घुमाया, एक बार और इसी फंदे को बुन लिया। फिर इस फंदे को भी हमें उसी तरह से बुन लेना है कि एक बार बुना, वूल को सिलाई पर घुमाया, फिर एक बार बुन लिया। अब हम 3 4 5 6 7 8 फंदे सीधे बुनेंगे। फिर इन 2 फंदों पर पैटर्न को डालेंगे। फंदे को एक बार बुन लिया, सिलाई पर वूल को घुमाया, फिर से उसी फंदे को बुना। अब इसी तरह से इस फंदे को भी पहले एक बार बुना, सिलाई को वूल पर घुमाया, फिर एक बार बुन लिया। और लास्ट में ये जो 4 फंदे हैं इन्हें हम सीधा बुन लेंगे। तो ये सिलाई में हमने पैटर्न की जगह चेंज की है। डालने का तरीका फ्रेंड्स वही है, बस केवल हमें जगह चेंज कर लेनी है। अब अगली सिलाई रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे बुनेंगे, पर ये जो फंदे हैं जो हमने 1 के 3 करे हैं उन फंदों को हमें बिना बुने ही सिलाई पर ले लेना है, यानी कि स्लिप कर लेना है। ये सब फंदे उल्टे बुनते हुए जब हम यहाँ पर आएंगे तो इन फंदों को स्किप कर लेंगे। फिर ये बचे हुए फंदे उल्टे बुन लेंगे। अगली सिलाई राइट साइड से देखिएगा। पहला फंदा स्लिप करेंगे। अब 1 2 3 4 फंदे हमें सीधे बुनने हैं। अब इन फंदों को हम ट्विस्ट करेंगे तो आगे वाले फंदे को पीछे ले जाना है और पीछे वाले फंदे को आगे लाना है। तो 3 फंदे आगे लाकर 3 का 1 कर दिया। फिर ये फंदा सीधा बुना। अब फिर से यहाँ पर हमें ट्विस्ट करना है। इन 3 फंदों को हम पीछे ले जाएंगे और पीछे से एक फंदा आगे लाएंगे। इसको सीधा बुन लेंगे और इन तीनों फंदों को बैक लूप से 3 का 1 करेंगे। ये फंदे हमें सीधे बुनने हैं। और फिर देखिए हम यहाँ पर आ गए तो ये एक फंदा हमें पीछे ले जाना है और ये जो 1 के 3 किए हैं उन्हें आगे लाएंगे और 3 का 1 कर देंगे। फिर से यहाँ पर हमें फंदों को ट्विस्ट करना है। तो जो एक फंदे से 3 फंदे बनाए थे उन्हें पीछे ले गए और पीछे से एक फंदा आगे लाए और ये 3 फंदों को बैक लूप से 3 का 1 कर दिया। बाकी के 3 फंदे सीधे बुन लिए। अब अगली सिलाई रॉन्ग साइड से, ये सिलाई हमें पूरी उल्टी बुनकर कंप्लीट करनी है। अब देखिए अगली सिलाई राइट साइड से पहला फंदा स्लिप करेंगे। अब 3 फंदे सीधे बुनेंगे। इस सिलाई में हम फिर से पैटर्न की जगह चेंज करेंगे। तो अब की बार हम पैटर्न इन 2 फंदों पर डालेंगे। तो इस फंदे को पहले एक बार बुना, सिलाई पर वूल लपेट कर एक बार और बुन लिया। इस फंदे को एक बार बुना, फिर सिलाई पर वूल लपेट कर एक बार और बुन लिया। इस तरह से हमने 2 फंदे बुने। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे हमें सीधे बुन लेने हैं। अब इन 2 फंदे पर पैटर्न बनाएंगे। फंदे को पहले एक बार बुना और सिलाई पर वूल लपेट कर दोबारा बुन लिया। इसी तरह से इस फंदे को भी बुन लेना है और ये लास्ट के 7 फंदे सीधे बुन लेंगे।
अब देखिए आगे की जो 3 सिलाइयाँ हैं वो उसी तरह से बनाई जाएंगी जैसे कि हमने पहले बनाई हैं। तो वैसे तो ये 4-4 सिलाई का ही पैटर्न है, लेकिन इसमें जगह चेंज हो जाती है। तो इस तरह से जब जगह चेंज कर कर के हम इसको बनाएंगे तो ये 16 सिलाई में कंप्लीट होगा। 16 रोज़ में हमारा पैटर्न कंप्लीट होगा। तो मैं इस पैटर्न को कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए ये हमारा तीसरा पैटर्न भी पूरा कंप्लीट हो गया है और अब हम चौथा पैटर्न डाल रहे हैं। तो इसके लिए हम पहले एक फंदा स्लिप करेंगे, फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे। अब इन 2 फंदे पर हमें पैटर्न को बनाना है। तो जैसे हम पहले बना रहे थे बस उसी तरह से हमें इन 2 फंदों पर बनाना है, फिर इन 2 फंदों पर बनाना है और इसी तरह से हमें इसकी भी 4 रोज़ कंप्लीट करनी है। तो देखिए मैं आपको एक रो बनाकर दिखा देती हूँ। ये 2 फंदे पर हमने पैटर्न बनाया। अब ये फंदे हम सीधे बुनेंगे जो बीच के हैं, और फिर से इन 2 फंदे पर पैटर्न बनाएंगे। और ये लास्ट के फंदे सीधे बुन लेंगे। और देखिए एक सिलाई मैंने आपको पैटर्न शुरू करके दिखा दी है, बाकी की 3 रोज़ आपको वैसे ही बना लेनी है। और उसके बाद ये पैटर्न हमारा कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो ये हमारी 16 रोज़ कंप्लीट हो गई हैं। आगे और पीछे का जो एक एक फंदा बचा है ये हमारा सिलाई में जाएगा। तो ये 16 रोज़ का पैटर्न है और इन्हीं 16 सिलाइयों को आपको रिपीट करते जाना है तो पैटर्न आता जाएगा। अगर मेरा ये डिज़ाइन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।